हम तमाम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, हिंदुओं को 500 रुपए करके गैस दे दे, हिंदुओं को 50 रुपए करके पेट्रोल और डीजल दे दे, हम लोग को मत दे। हम लोग तो हैं ही उसके दुश्मन। बोले यही लोग के चलते जो है दाम ज्यादा हो रहा, तो आप हिंदुओं को दे दीजिए 400-500 रुपया करके गैस और 50 रुपया करके तेल दे दीजिए। हम लोग बिल्कुल जाके धपाधप पतन चाप देंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन कुछ अंधभक्त ये कह रहे हैं कि पेट्रोल चाहे 2000 हो जाए लेकिन मुसलमान टाइट रहना चाहिए, हम भाजपा को वोट देंगे। नहीं, मैं तो हिंदू भाई की भलाई की बात कर रहा हूँ। मैं तो वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। ये चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि ये शाकाहारी मछली है बिना लहसुन प्याज। देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया। नहीं, इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी, हम लोग बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे। इसमें हंसने की क्या बात है? संयोग होता है या प्रयोग होता है कि किसी नेता पे ईडी का छापा पड़ा और फिर वो कुछ दिन बाद जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है। जैसे डिप्टी लीडर अशोक मित्तल जो एलपीयू के थे वो फिर बीजेपी में आ गए। और बांग्लादेशी घुसपैठिया भीतरी हो गया, वो अंदर का हो गया। एक बात बताइए, तो बॉर्डर पे बीएसएफ किसकी है? आपकी है, केंद्र सरकार की है? जिनका ऐसा है नाम कह रहे कटा है, आप कह रहे हैं मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग। मैक्सिमम बांग्लादेशी लोग, 63% हिंदुओं का नाम। और वही चड्ढा साहब कैसे हैं आप? आपको वो स्विगी वाले, जोमेटो वाले और वो 28 दिन का रिचार्ज जो आप 30 दिन का कराने वाले थे वो सब ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं भाई हमारे क्रांतिकारी नेता चड्ढा साहब कहाँ हैं? पता चला कि चड्ढा साहब अपने साथ में और 7 क्रांतिकारियों को लेकर सबसे बड़ी क्रांतिकारी पार्टी में चले गए। जिस वक्त चड्ढा साहब स्विगी की, जोमेटो की और ये 28 दिन वाले रिचार्ज को 30 दिन के करने की बातें कर रहे थे, समोसे वमोसे की बातें कर रहे थे, उस वक्त सब लोग चड्ढा साहब को हीरो बना रहे थे। हमारे पास भी कुछ दोस्तों ने फोन किया, यार चड्ढा साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा रुको जरा, कितना अच्छा काम कर रहे हैं बताएंगे आपको। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया इनके लिए क्योंकि मुझे पता था हमारे पास भी सोर्सेज रहते हैं। असल में स्वाति मलिवाल और ये राघव चड्ढा ये बहुत पहले पार्टी को छोड़ चुके होते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर ये दोनों पार्टी को छोड़ते तो फिर दोनों की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो जाती। तो इनको चाहिए था 2/3 बहुमत। ये बस इकट्ठा कर रहे थे चीजों को, और जैसे ही वो 2/3 हुआ है, सबके सब क्रांतिकारी जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो जो आम आदमी के मुद्दे उठाने का इन्होंने काम किया था वो सब एक पब्लिक स्टंट था, इसलिए था ताकि इस्तीफा देते समय ये कहें कि भैया केजरीवाल हमें आम आदमी की आवाज उठाने से रोक रहा है। वरना अब मेरी बात आप नोट कर लो, और चड्ढा साहब आपको भी बता रहा हूँ कि अब आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बोल के दिखाइए आम आदमी के लिए, अब बोल के दिखाइए उन कंपनियों के खिलाफ। एक शब्द आपके मुँह से नहीं निकलेगा, और ये फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक अपील आपसे करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को वोट मत दो जो एसी वेसी से निकल के जा रहा है, वो कभी भी अपना ईमान बदलेगा। ऐसे नेता को चुनो जो आप में से निकला है, जो जमीन से उठ करके नेता बना है। ऐसे ही नेता क्रांति लाते हैं। ये विदेशों में पड़े हुए बच्चे कभी क्रांति नहीं ला सकते, कभी आपके लिए बेहतर काम नहीं कर सकते। मेरी उस बात को नजरअंदाज कर गए कि जब संविधान लागू हो रहा था तो क्या आरएसएस ने बाकायदा शव यात्रा नहीं निकाली? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। जीते जागते भीमराव अंबेडकर की क्या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? ये तो आरोप बनाम आरोप हो जाएगा सारा काम। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। एकदम गलत है, एकदम गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोला तूने? बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार जी के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे समाज सुधार को लेकर। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और संघ हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के समाज सुधार के मत को समर्थन करता रहा है, इसलिए अम्बेडकर वादियों और संघ के जैसे बहुत मधुर संबंध थे आरएसएस के महात्मा गांधी से। पार्टी है ना अम्बेडकरवादी संघ है। जैसे महात्मा गांधी से भी बड़े मधुर संबंध थे, इतने मधुर की उनकी हत्या कर दी गई। तो खुशियां मनाई आरएसएस के स्वयं सेवकों ने और मिठाइयां बांटी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? किसने कहा?
किसने कहा खुशियां मनाई गई? अच्छा आप सुन लीजिए अब गांधी की हत्या से पहले अंतिम सभा अरे कहां करने सुनिए आए ना थे? सर, सितंबर 1948 सरदार पटेल तत्कालीन गृह मंत्री MS गोलवलकर, उन पर आपने किताब भी लिखी है। वो एक मिनट सुनिए, वो लिखते हैं ऑपोजिशन टर्न्ड मोर सिवियर व्हेन RSS men expressed joy and distributed sweets after Gandhi ji's death। बेशर्मो शर्म करो शर्म। सरदार पटेल की चिट्ठी है, मेरी कोई कल्पना नहीं है। विमर्श पर ये देखिए क्या है, क्या अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो तो। क्या है, पार्टीशन के बाद संघ के विरोधियों का जो रिमर्स था उस पर मत जाइए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, सरदार पटेल उन रूमर्स को, उन अफवाहों को सही मान रहे थे। उसका जो डीएनए है वो 97% इंसान की माँ के दूध से मैच करता है। अच्छा, या तो 97% या 99%, इन दोनों में से कोई एक फिगर है। ओके, ये साइंटिफिक है। अभी क्योंकि वही साइंटिफिक जो अभी आपने बात बोली थी ना, 97% इंसान से मैच करता है। मैंने इससे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछो यार। हाँ, तो इससे पूछा काउ मिल्क इज इक्वल टू ह्यूमन फीमेल मिल्क, ये पूछा मैंने उससे, तो वो बोला सीधा जवाब नहीं, गाय का दूध और इंसान महिला का दूध एक जैसे नहीं है, ना पौष्टिकता में, ना उद्देश्य में, ना जैविक संरचना में। एक सेकंड, आप एक काम करो, आप सिर्फ इतना लिखो, इज काउ मिल्क इक्विवेलेंट टू ह्यूमन मदर्स मिल्क बाय डीएनए 97% कुछ एक क्या वापस बोलो आप? इज बहुत अच्छा सवाल, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम मिथ है। ओके, नहीं, गाय का दूध 97% इक्विवेलेंट या सिमिलर नहीं होता मानव दूध से, ये दावा वैज्ञानिक रूप से गलत है। चलो सही जानकारी देखते हैं, है ना? और वाला भ्रम कहाँ से आया है ना? ये भ्रम कहाँ से आया? ये क्लेम कुछ पुराने कमर्शियल एड्स या लोकल डेयरी मिथ से आया है। मान लो मैं डेयरी चलाता हूँ, मेरी कंपनी, तो मैं तो बोलूंगा ना संडे या मंडे रोज खाओ अंडे और ये और वो दूध पियो। तो ये क्लेम कुछ पुराने, यहाँ से 97% सिमिलर का कोई भी वैज्ञानिक आधार या रिसर्च पेपर मौजूद नहीं है। असल में अगर हम कंपोजिशन देखें तो सिमिलरिटी 50% से भी कम है। हाँ, क्या ये एक सेकंड, क्या ये A2 मिल्क की बात करें? एक बार A2 मिल्क और लिख लूं शायद। क्या लिखूं यहाँ पे? इज A2 मिल्क, इज A2 मिल्क, इज A2 मिल्क, इज A2 मिल्क 97%, इज A2 मिल्क इज 97% इक्विवेलेंट। और बहुत लोग ये गलत फहमी मिथ रखते हैं, नहीं, ये भी गलत है कि A2 गाय का दूध 97% ह्यूमन मिल्क के बराबर है। ये दावा, एक मिनट, ये दावा वैज्ञानिक रूप से गलत और मिसलीडिंग मार्केटिंग स्टेटमेंट है। चलो साफ साफ करते हैं। पहले मुझे पता चला तो मेरा ना ये पता है, कुछ चीजों में ना चैट जीपीटी भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने स्पेसिफिक नंबर बोला था ना, इसीलिए मैंने किया, क्योंकि अगर आप लॉजिक कर रहे हो, अगर सच में लॉजिक से चलेंगे ना, तो आपका और मेरा दूध का काम बचपन में हो चुका था हमारी माँ के दूध से। तक नहीं पहुंचेगा तो फायदा क्या? ये जो पर कैपिटा इनकम का झोल है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी की पढ़ाई का पूरा सपोर्ट परिवार के लोग कर रहे हैं? कितने लोग अपने आप कमा रहे हैं? यही प्रॉब्लम है। फिर से आ गए रे बाबा। अमेरिका में 16 साल की उम्र से उसकी इनकम शुरू हो जाती है, क्यों? माँ बाप कहते थे भाई तू जान, हमसे कोई मतलब नहीं। भारत में ग्रेजुएशन 18 से 21 तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी माँ बाप सपोर्ट करते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इनकम। कौन है ये लोग? आप पूछे नेता से बोलने नहीं देंगे जनता को, पूछे। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। अभी उन्होंने कहा कि अमेरिका में 10 साल का बच्चा कमा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर 16 साल का बच्चा कमा रहा है, ठीक, लेकिन अगर इंडिया का बजट देखा जाए 10 साल में, हमारे यहाँ एजुकेशन पे पर ईयर बढ़ा ही है हमारा एजुकेशन का बजट, लेकिन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, और जो PhD होल्डर है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर हैं, और वो छोटे फॉर्म भर रहे हैं। आप ये बताइए, जब ग्रेजुएट स्टूडेंट और PhD होल्डर को जॉब मिल ही नहीं रही है, तो 16 साल का बच्चा कहाँ से कमा लेगा? बताइए। रुको जरा, सबर करो। वेद की किरण तो सिद्धांशु जी ने बता दिया बच्चों को, सारे स्टूडेंट है, कि हमारा पर कैपिटा इनकम इसलिए कम है कि हमारे परिवार साथ में रहते हैं, माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते हैं, इनकी बातों को सुनकर परिवार छोड़कर अलग मत होना, ये हमारे देश की ताकत है। मेरा पहला सुझाव है। दूसरी बात, इन लोगों की पूरी बातों को सुन लोगे तो अपना माथा पिटोगे, बाहर जाकर डिस्प्लिन खाओगे कि मैंने सुना क्या है, इसका सार क्या निकला। और अभी से नहीं, ये ट्रेंड चला रहा है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे पता है भाइयों बहनों, रुपये की कीमत ऐसे नहीं गिरती, हमारी ऑक्सीजन अवस्था में है। भाइयों बहनों, मुझे पता है FDI देश के लिए कितना खतरनाक है। GST सरकार थोप रही है। सही दी है, 14 के बाद हो गई है। आप बचपन से सही दी है, 14 के बाद हो गई है। काफिर का मतलब क्या होता है? कुरान में काफिर का क्या मतलब होता है?
बताइए जनाबे आला, आप तो बड़े तेज हैं, विद्वान हैं, और काफिर के साथ कुरान में क्या कहने को कहा जाता है, जरा ये भी बताइए। और किसको काफिर मान रही थी मैडम? मुंह में दही जम जाती है बोलते हुए। सही को सही कहना, गलत को गलत कहने में दिक्कत है आप लोग को। काफिर का मतलब होता है कुफ्र करने वाला, जो ईश्वर को ना माने। ईश्वर समझते हैं ना, गॉड। देखिए आज से 1400 देखिए ये बहस का विषय है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछ लिया है तो 1400 साल पहले जब इस्लाम आया और कुरान अल्लाह की तरफ से भेजा गया, तो जहां पर कुरान आया और जहां इस्लाम आया वहां हिंदू नहीं थे, और हिंदुस्तान में भारत में इस्लाम नहीं आया। तो जहां इस्लाम आया, जहां कुरान आया, वहां अजय आलोक जी ना आप थे ना आपके फोर फादर थे। तो कंफर्म हो गया है कि जो काफिर का जिक्र है वो हिंदुओं के लिए तो नहीं है, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं जब वहां इस्लाम आया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये विषय नहीं है। हिंदुस्तान की कई किताबों में मुसलमानों को लिखा गया है मलेच्छ, मलेच्छ लिखा गया है। क्यों लिखा आपने मलेच्छ? बता दीजिए। आपने तो मलेच्छ हमको तब लिखा जब हम यहां आए, जब इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया। और आप एक भी सबूत नहीं दे पाइएगा कि जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां पर अल्लाह ने कुरान उतारा, जहां पैगंबर आए, वहां आप और आपकी पुश्तों में तो कोई नहीं था। तो कंफर्म है कि आपके लिए नहीं है सर। आप देश को मत भटकाइए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।